स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे समाकलन में हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे थे जिनमें हम चरों का प्रतिस्थापन है वो त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा करें। यानी हमारे हमने फॉर्मूले बना लिए थे। 1 समाकलन ऑफ √x² प्लस a² dx हो, ऐसा रूप बढ़ जाए, या समाकलन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx ऐसा रूप बढ़ जाए, या आपका 1/√a² माइनस x² dx। चौथा आपका समाकलन ऑफ 1/a² प्लस x²। इस रूप में बढ़ने वाले सभी क्वेश्चनों का हम समाधान कर रहे हैं। तो आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड आपको करने के लिए दिया था। तो अब सेकंड करते हैं। सेकंड हमें क्या दे रखा है कि 1/√x² प्लस 2ax प्लस का b², इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/√x² प्लस का 2ax प्लस का b² dx, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो बट्टा की ऊपर है, ऊपर तो चर राशि है और नीचे है अंडरूट में x² का पद भी है, x का पद भी है। इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब देखो x² धनात्मक है, x भी धनात्मक है, इसका मतलब आपका a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। यानी हमें ऐसे बनाना है, इससे हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। तो a² की जगह पे कौन है, x², यानी फिर आपका जो फर्स्ट है वो तो फिक्स होता है। अब हमें पता करना है b कौन है। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√x² प्लस 2x, ये तो आ गया। अब a की जगह तक आएगी, अब b क्या है वो पता करते हैं। तो देखो 2x आ चुका है, बचा कौन, a, वही आपका b है, ये लो। अब हमें जो b आया उसका स्क्वायर चाहिए, b की जगह कौन है, a है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a²। हम अपनी मर्जी से a² जोड़ देंगे, a² घटा देंगे और प्लस का b² अपने को दिया हुआ वो भी लिख देंगे। तो d यहाँ से लेके इस पूरे को हम लिख देंगे x प्लस a का होल स्क्वायर। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√x प्लस a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस पहले लिख देते हैं b² माइनस a²। अब इसका फॉर्मूला सीधा ही होता है, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√में ये देखो x² कितना है, x² प्लस का a² dx बराबर होता है log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस का a² प्लस c। रखो इसमें मान, इसलिए I बराबर x की जगह है x प्लस a, log x प्लस a प्लस का अंडरूट में, ये तो x की जगह आ गया अंडरूट में x², यानी ये x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस जो a² दिया हुआ है, a² की जगह ये आपका, तो b² माइनस a² और प्लस का c। इसको वापस हल कर लो, तो I बराबर log x प्लस a। इसको आपको हमेशा क्या करना है, हल करके ही लिखना है, सीधा मत लिख देना। चाहे आपको पता भी हो कि क्या आएगा तो भी आपको इसको क्या करना है, आपकी जो रफ कॉपी है उसमें हल करके ही लिखना है। तो आएगा आपका x² प्लस 2ax प्लस का b² प्लस का c। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अपने को दिया हुआ है कि √a माइनस x/x है, इसका समाकलन करना है। तो पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो फर्स्ट लेट I बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट में a माइनस x/x dx। अब देखो अपने जो चार सम फॉर्मूले यूज कर रहे थे वो तो यहाँ बन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो x² का कोई पद ही नहीं है, तो वो नहीं बनेगा। तो अब करें क्या, अब देखो हमारा a माइनस x/x है, अगर ये बिना अंडरूट का होता तो हम क्या करते, अलग अलग भाग करके इसको सॉल्व करते, लेकिन ये अंडरूट के अंदर आ गया, अलग अलग भाग देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ ऐसा पुट करेंगे कि ये अंडरूट से बाहर आ जाए। तो अब x की जगह ऐसा पुट करें क्या, तो देखो a माइनस x है,
ए को मान लो, एक मान लो, तो 1 माइनस किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम अक्स की जगह साइन रखते हैं तो 1 माइनस केवल साइन बना, स्क्वायर नहीं बना। स्क्वायर बनाना तो हम अक्स की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, लेकिन यहाँ पे तो ए है, तो अब ए को कैसे हटाएं, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। पुट एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाला भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये पुट करते ही। अब हमें dx उठाना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो x, इसका तो हो गया dx बराबर ए ऐसे रह गया, घात का हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन का हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। ये अपने को क्या करना है, रखना है। तो इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर ही ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे वाले एक्स की जगह भी आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा गुणा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर, देखो ऊपर वाले में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा ए साइन स्क्वायर थीटा गुणा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब ए से ए कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर है ये। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर ऊपर वाला हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा है ये, गुणा 2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो आई बराबर समाकलन ऑफ कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा 2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन से देखो आपका साइन ये कैंसिल हो गया, ए आपका बाहर आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर कोस गुणा कोस, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका आई बराबर ए हमने बाहर ले लिया, समाकलन ऑफ ये बन गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब कोस स्क्वायर सीधा समाकलन होता है, नहीं तो कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, चूंकि आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी समाकलन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका नहीं होगा, इसकी जगह ये लिख देंगे। तो इसलिए आपका आई बराबर ए बाहर है, समाकलन ऑफ यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का कोस 2 थीटा डी थीटा। अब थीटा के साथ में समाकलन करते हैं, तो आई बराबर ए रह गया, समाकलन ऑफ समाकलन कर देते हैं, तो ए का तो हो जाएगा थीटा प्लस कोस का हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब थीटा का गुणांक 2 है, तो 2 का लग जाएगा भाग प्लस का सी। अब थीटा का मान हम वापस रखेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बट्टा ए। और आगे चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स बट्टा ए, और थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स बट्टा ए। तो थीटा की जगह तो हम ये मान रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ साइन 2 थीटा है, तो इसमें थीटा की जगह ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको क्या करेंगे हम साइन थीटा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आई बराबर ये आपका बाहर है थीटा प्लस, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा बट्टा 2 प्लस का सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा का मान अपने पास है, कोस थीटा का नहीं है, तो कोस को भी साइन में बदल दो। कैसे बदलोगे वो भी देख लो। ए आपको थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे रख दिया, कोस को ले देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्लस का सी। अब इसका हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो थीटा का मान रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आई बराबर आपका आ जाएगा ए थीटा की जगह आपका आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा ए। तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा ए प्लस, अब साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स बटा ए, तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए गुणा, फिर आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब ये रहा एक्स बटा ए, तो यहाँ आ गया आपका एक्स बटा ए और प्लस का सी। अब क्या करते हैं, यहाँ लघुत्तम लेके तो लघुत्तम ए आएगा,
और दोनों का अंडर रूट क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो आई बराबर ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बट्टा ए प्लस अंडर रूट एक्स बट्टा अंडर रूट ए गुणा, अब लघुत्तम लेंगे तो आपका अंडर रूट लघुत्तम बनेगा ए को ऊपर अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो अंडर रूट का ए हो गया, और बट्टा के ऊपर लघुत्तम लेने से क्या बनेगा, अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस का सी ये बनेगा। इसका अंडर रूट लेंगे पहले, लघुत्तम लेंगे पहले, लघुत्तम लेने के बाद में दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग अंडर रूट लेंगे दोनों का, तो आपका अंडर रूट ए माइनस एक्स बनेगा, अंडर रूट ए बन जाएगा। अब अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए दोनों नीचे है और गुणा में है, तो ये ए बन गया। हम इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बट्टा ए प्लस का अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको और ज्यादा हल करना चाहो तो दोनों में अंडर रूट कॉमन ले लो, एक्स अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको केवल समझ में आना चाहिए कि हमें प्रतिस्थापित क्या करना है, क्या प्रतिस्थापित करेंगे तब अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, यहाँ तक तो अपना बिल्कुल आसान ही रहा है, उसके मामला हमने कर लिया, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, मान पुट निकालते हैं, तो हम चेक करते हैं कि हमारा किसका मान क्या आएगा। आपको बताया हुआ है कि त्रिकोणमिति में सीधा थीटा का मान नहीं रखते, त्रिकोणमिति है तो उसको क्या करेंगे, बदलेंगे और बिना इनवर्स का मान आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। आपको दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, देखो हमें कह रहा है कि अंडर रूट में a माइनस एक्स बटा a प्लस का x है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स डी एक्स, ये अपने को दिया हुआ है, इसको समाकलन रूप में हमने व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ में देखो फॉर्मूला नहीं बनेगा, अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब हमें x की जगह त्रिकोणमिति पुट करना पड़ेगा। अब कौन सा त्रिकोणमिति पुट करें, देखो अब हम x की जगह x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाले में तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब ये पुट नहीं कर सकते। अब तो हमें x की जगह कुछ ऐसा पुट करना है जिसमें प्लस का भी फॉर्मूला हो और माइनस का भी फॉर्मूला हो। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो उसमें तो प्लस का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसमें माइनस का फॉर्मूला है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 है उसमें भी क्या आपका माइनस का फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है। तो प्लस का फॉर्मूला किसमें है, देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा है, उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कोस वाला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों के फॉर्मूले होते हैं, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, कोस पुट कर देंगे। तो पुट x बराबर कोस थीटा, टू थीटा की जरूरत नहीं, थीटा पुट कर देंगे। अब देखो केवल कोस थीटा तो a प्लस कोस थीटा हुआ, हमें 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे साथ में यहाँ क्या ले लेंगे, a और ले लेंगे, a कोस थीटा पुट कर दिया। अब अवकलन करेंगे dx को उठाने के लिए, अवकलन करने अवकलन किया तो x का तो हो गया dx बराबर a ऐसे रह गया, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और थीटा का हो गया d थीटा, तो आपका dx बराबर आ गया माइनस का a साइन थीटा d थीटा, ये आ गया। अब ये मान इसमें रख देंगे, तो इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में a माइनस a को a प्लस a कोस थीटा बटा a माइनस a कोस थीटा गुणा माइनस का a साइन थीटा d थीटा। अब ऊपर से भी a कॉमन आएगा, नीचे से भी a कॉमन आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा गुणा माइनस का a साइन थीटा d थीटा। तो i बराबर, अब देखो माइनस का है, इसको समाकलन के बाहर ले आते हैं। अब अंडर रूट के अंदर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस कोस थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2,
अगर थीटा है तो थीटा बटा 2, 2 थीटा है तो थीटा जाएगा, तो जितना कोण है उसका आधा हो जाएगा बटा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 गुणा साइन थीटा डी थीटा। तो आई बराबर माइनस ए समाकलन ऑफ, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर है तो वन रूट से बाहर आके क्या बना लेगा, कोस थीटा बटा 2। अब साइन स्क्वायर है वन रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बटा 2 गुणा, फिर देखो ये थीटा बटा 2 में है, ये साइन थीटा है तो इसको थीटा बटा 2 में तोड़ लेते हैं। कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2 और डी थीटा का डी थीटा। अब देखो ये फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। त्रिकोणमिति थी आपकी एक्सरसाइज 3 थी कक्षा 11 में, उस समय आपको ये सारे फॉर्मूले बताए गए थे, याद भी करवाए गए थे। उन फॉर्मूलों का ही सारा यूज है, जिनको फॉर्मूले आ रहे हैं उनको सारा समझ में आ रहा है, लेकिन जिनको फॉर्मूले नहीं आ रहे उनके सारे प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले वापस से आप कभी भी आपके पास टाइम है, आप बैठो दिन में वो कॉपी निकालो, उसमें वो सारे फॉर्मूले याद करो, उसके पश्चात उनको क्या करो, करना सोल्व करो, वरना दिक्कत ये है। तो अब साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर माइनस का ए बाहर समाकलन हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 डी थीटा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 बन गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, इसकी जगह क्या आ सकता है 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है नहीं, देखो ये फॉर्मूला ही था आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई बराबर माइनस का ए समाकलन ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कोस थीटा और डी थीटा। तो आई बराबर माइनस का ए, अब समाकलन करते हैं तो ए का हो जाएगा थीटा, कोस का हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का सी। हमारे पास यहाँ कोस थीटा का मान आ जाएगा, तो कोस थीटा का मान है एक्स बट्टा ए और थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बट्टा ए। तो थीटा का मान तो कोस इनवर्स एक्स बट्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ साइन थीटा है। अब साइन थीटा का मान है तो थीटा की जगह हम कोस इनवर्स एक्स बट्टा ए नहीं लिखेंगे, हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा को कोस में बदल देते हैं। आई बराबर माइनस ए थीटा प्लस, इसको देख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का सी। आप पुट करते थे, पुट द वैल्यू ऑफ, अब क्यों रखा, क्योंकि अपने पास थीटा का मान है ही है और कोस का भी मान है, दोनों मान रख देंगे। तो आई बराबर माइनस का ए कोस इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस अंडर के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और प्लस का सी। तो आई बराबर माइनस का ए कोस इनवर्स एक्स बटा ए प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट क्या, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर लेंगे, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर लेंगे। तो ऊपर वाले का अंडर रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा, नीचे वाले का करेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर रहेगा जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका ए प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, माइनस को तो बाहर रख देंगे, केवल एक को अंदर गुणा कर देते हैं, तो आई बराबर माइनस ए कोस इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ज़्यादा कोई प्रकार की इसमें क्या है दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रतिस्थापन क्या करना है। आपने जब अवकलन किया था तो अवकलन करते से पहले अपने को क्या करना पड़ा था, उसको हल करना पड़ रहा था। पहले जो क्वेश्चन दिया था उसको हल करते, छोटा रूप बनाते, उसके बाद में उसका अवकलन करते हैं। उस समय भी यही प्रतिस्थापन था, समाकलन करते समय भी क्या, समाकलन का रूप बनाने के लिए भी इसमें क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, उसके बाद समाकलन आसानी से हो रहा है। तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसके दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट में ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो कैसे होगा, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट के अंदर ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बढ़ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ घाते ज़्यादा हो गई और ऊपर अंडर रूट का एक्स आ गया। तो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाले को स्क्वायर बनाएंगे
तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, लगभग चांस हो जाएगा हटने के, या आपको पता भी चल जाएगा कि ये हटेगा या नहीं हटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर बना के देखते हैं एक बार। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स ऐसे रह गया बट्टा अंडर रूट में। अब इसको स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, इसको 3/2 कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, यानी a की घात 3/2 और उसका स्क्वायर। कैसे बनाया, 3 का सीधा स्क्वायर बनता नहीं है, तो हमने ऊपर नीचे क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अब 2 जो एक ऊपर वाला था उसको बाहर ले गए, तो पता क्या 3/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। ऐसे इसको बना देंगे तो माइनस एक्स की घात 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो हमारा अचर पद में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बन रहा है, किसी का भी स्क्वायर हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ x की घात 3/2 है, तो यहाँ x की घात 3/2 नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला जब लगा रहे हैं तो ऊपर अचर पद होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ आपका सिंगल घात का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे x का स्क्वायर हो या t का स्क्वायर हो तो चलेगा। लेकिन यहाँ x की घात 3/2 का स्क्वायर ये नहीं चलेगा। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, t पुट करके देखेंगे। t पुट करने से ऊपर वाला हट रहा है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर नहीं हट रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस यानी विधि है उस समाकलन करने की, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं, x की घात 3/2 बराबर t रखे, इसका अवकलन किया 3/2 आगे, x की घात 3/2 माइनस का 1 और x का हो गया dx बराबर dt। तो 3/2 यहाँ 3/2 यानी 1.5 में से 1 कम हुआ था, आधा बचा, तो dx बराबर dt। इसको x की घात 1/2 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट का x dx बराबर dt। अब देखो अपने पास अंडर रूट x dx है या नहीं है, तो अंडर रूट x dx है अपने पास, इसका मतलब हम t पुट करके फॉर्मूले से इसका समाकलन कर सकते हैं। अब बात रही बात 3/2 की, तो ये तो अचर है, इसको तो हम उधर भेज देंगे। उधर क्या नहीं भेजते, x के पद नहीं भेजते केवल। तो पुट x की घात 3/2 बराबर t। अब अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो 3/2 आपका आगे आ गया, x की घात 3/2 माइनस 1 आ गया, x का हो गया dx बराबर dt। तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर रूट x dx बराबर dt। अपने पास 3/2 एक्स्ट्रा है, उसको भेज देते हैं उधर। तो अंडर रूट का x dx बराबर 2/3 dt। तो आपका अब सवाल बन जाएगा, इसलिए I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में a की घात 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर गुणा 2/3 dt। 2/3 dt ये तो आ गया इस अंडर रूट एक्स dx की जगह, और इसकी जगह हमने t रख दिया, तो ये आ गया। अब फॉर्मूला होता है, चूंकि आपका समाकलन ऑफ 1/√, में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो उसका मान आता है साइन इनवर्स x बट्टा a प्लस का c, ये मानता है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आपका हो जाएगा I बराबर 2/3 तो बाहर आ गया, और ये साइन इनवर्स x की जगह क्या है, तो t बट्टा a की जगह क्या है, a की घात 3/2 प्लस का c। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि a की घात 3/2 है, इसको तो चेंज नहीं किया, ये अचर है, अचर की चाहे कितनी घात तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम स्क्वायर बनाएंगे, बाकी जो बनाया है उसको हम काम में ले लेंगे। लेकिन दिक्कत किसकी होती है, केवल x वाले घातों की दिक्कत होती है, x वाले जो घात उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। अब t का मान वापस रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आपका आ जाएगा I बराबर 2/3 साइन इनवर्स t का मान क्या है, x की घात 3/2 और यहाँ a की घात 3/2 प्लस का c। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ 1/a² प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। तो इसमें आपको क्या पुट करना है या डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, उस पर विचार आपको स्वयं को करना है। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।